राखी का त्योहार है तो मिठाइयों की बात ना हो, यानी कि मुंह मीठा कराने की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और अपने प्यार की मिठास को जताते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि दुकानों पर मिठाई की किस तरह से भीड़ है और ख़रीदारी चल रही है, और अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ यहाँ बनाई गई हैं जिनको खरीदने के लिए लोग अपने भाई बहन सभी यहाँ आ रहे हैं और निश्चित ही अपने चॉइस के हिसाब से तमाम मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं। और ये हाल पूरे शहर का है और इन मिठाइयों के स्वाद के साथ भाई बहन के प्यार की मिठास भी हमें देखने को मिलती है। हम जो मिठाई की दुकान है ब्रजवासी, उसके ऑनर, उनसे बात करते हैं कितने प्रकार की मिठाइयाँ और कितनी लोग खरीदारी करते हैं। 15-20 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, पर सब कॉमन मिठाइयाँ हैं। मावे की अपन बनाते नहीं हैं, सब दूध के आइटम और घी के आइटम हैं। जी, लोग ज़्यादातर जो मिठाइयाँ खरीदते हैं वो कौन सी मिठाइयाँ, मतलब उनकी रेंज किस तरह की होती है और कौन कौन सी वैरायटी की मिठाइयाँ? सावन के उसमें तो आपको घेवर और पैनी ज़्यादा चलता है। इसमें आदमी यही चॉइस करता है क्योंकि साल में एक ही दफ़े मिलती है, घेवर और पैनी। और इस बार अगर हम मिठाइयों के बाज़ार की बात करें, आप एक दुकानदार के बतौर, तो इस बार कैसा रहा मिठाइयों का मार्केट आपका, खासतौर से राखी को लेकर? देखिए, व्यापार तो क्या है कि डल तो है ही है, पर आदमी को आधा किलो चाहिए तो वो 250 ग्राम लेता है, 1 किलो चाहिए तो वो कम लेता है, पर लेना तो उसकी मजबूरी है। यानी कि भाई बहन के रिश्तों में मिठास तो बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थे अग्रवाल जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से भाई बहन अपने रिश्तों में मिठास के चलते इस मिठाई की दुकान पर आते हैं और मिठाइयाँ खरीदते हैं। आप देख पा रहे हो कि अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, फेनी है, खास तौर से जैसे अग्रवाल जी ने बताया था कि फेनी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, घेवर खरीदते हैं, चूँकि ये त्यौहार विशेष की मिठाई है जो विशेष तौर से भाई यों के मुंह मीठा कराने के लिए बहनें खरीद रहे हैं। आप देख पा रहे हो काफ़ी बहनें हैं यहाँ पर। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मिठाइयाँ आप खरीद रहे हैं यहाँ से अपने भाई के लिए। कल रक्षाबंधन है, मैं ये बोले कि नहीं। किस तरह की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं? इधर कैमरा इस तरफ। जी, रसमलाई, काजू कतली जो सब लोग खरीदते हैं। आपके भाई को कोई विशेष मिठाई पसंद है जो आप यहाँ से ले जाना पसंद? काजू कतली सबको पसंद होती है, काजू कतली तो काजू कतली। बिल्कुल, यानी कि बहन भाई की पसंद की मिठाई का भी ख्याल रख रही है कि किस तरह से अपने भाई को कौन सी मिठाइयाँ पसंद है। राखी का त्यौहार है, राखी के साथ तमाम गिफ्ट तो दिए जाते हैं, लेकिन मिठाइयों का जो शगुन होता है, मिठाइयों की जो चॉइस होती है वो सबकी अपनी अलग अलग होती है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो भी खरीदारी करें। सर, मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं, किस तरह की? क्या रक्षाबंधन है कल, अब बड़ा त्यौहार है। हाँ, बहुत माहौल है और चहल पहल है, देख के मन खुश हो रहा है। हम लोग यहाँ यूएस से आए हैं और बच्ची ने मेहंदी भी लगाया और राखी और जिस तरीके से लोग शॉपिंग कर रहे हैं और मिठाइयों की, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग कई साल के बाद यहाँ का रक्षाबंधन देख रहे हैं, तो हम लोग में भी बहुत एक्साइटमेंट है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ रक्षाबंधन की। यूएई से आए हैं और निश्चित ही कहीं ना कहीं यूएसए से आए हैं और निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारी जो परंपराएं हैं हमें वापस बुलाती है और एक रिश्ते से जोड़ती हैं। बहनें भी हम इनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? अच्छा लग रहा है, हम हर साल आते हैं। इस भाइयों को राखी बांधते हैं, तो किस तरह की राखी आपने सोची है? गिफ्ट किस तरह के सोचे? गिफ्ट तो मम्मी देती है और वो देते हैं। मिठाइयाँ, मैम मिठाइयाँ भी आप काफ़ी खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ किस तरह की खरीद? इनके भाइयों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, तो सब तरह की। किस तरह की मिठाई? हर तरह की, लड्डू वगैरह और मेवे की, शुगर फ्री भी ली है, अलग अलग लोग खा सके उस हिसाब से। और यहाँ भाई हैं बहुत सारे, उनको सबको राखी बांधनी है और फिर बेटी को एक्सपोजर देना है इंडियन कल्चर का,
तो भोपाल बहुत अच्छी जगह है उसके लिए और यहाँ फैमिली रहती है इसलिए यूएसए से मैम हैं और निश्चित ही भारत वापस आई है एक त्यौहार मनाने के लिए। भाई बहन के उस रिश्ते का काफ़ी भाई हैं, उनके लिए मिठाइयाँ खरीद रही हैं। तो रिश्तों की मिठास भारत में ही देखने को मिलती है, वो भले ही मिठाई की दुकान हो या परिवार हो या कहें कि हमारी संस्कृति और परंपराएं। और निश्चित तौर पर जब हम इस तरह से मनाते हैं किसी त्यौहार को तो वो इन मिठाइयों की मिठास को कहीं ना कहीं 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना कर देता है। और एक कहें कि हमारे जो पारंपरिक त्यौहार हैं उनमें एक मिठास घोल देता है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, मिठाई खरीदी है आपने, कल रक्षाबंधन है, हर बार खरीदते ही होंगे, इस बार क्या विशेष अपने भाई के लिए लिया? हाँ, काजू कतली है, बूंदी के लड्डू हैं, सोन पापड़ी है, कुछ जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनके लिए भी है, सबको देने के लिए। सबको शुभकामनाएं राखी की, उसके साथ मुँह भी मीठा कराना है उनको। जी, मिठास जरूरी है जी। जरूरी है और क्या, रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ। ठीक है, मिठास जरूरी है रिश्तों में, तो मिठाई खरीदना भी जरूरी है। हर बार की तरह इस बार भी सारी बहनें और भाई अपने इस पवित्र त्यौहार के लिए मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। और कल जो रक्षाबंधन है और उस रक्षाबंधन पर इस मिठाई का जो माधुर्य है वो सबके साथ घुलेगा और रिश्ते में मजबूती आएगी। भाई बहन का पवित्र त्यौहार कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन है तो इसकी तैयारियां सभी भाई बहन और सभी परिवार बहुत ही जोश और जुनून के साथ करते हैं। यानी कि मार्केट इस वक्त गुलजार है और सभी लोग अपने त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हम न्यू मार्केट में मौजूद हैं इस वक्त। आप देख पा रहे होंगे कि न्यू मार्केट में किस तरह से भीड़ है और राखी की जो स्टॉल्स हैं वो चारों तरफ सजी हुई हैं। कहीं कपड़े की दुकान है तो कहीं रुमाल्स, हैंकी हैं। और ख़ास तौर से अगर स्पेशली मैं कहूँ तो जितनी भी भाई बहन हैं आज खरीदारी करने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं और त्यौहार को बहुत ही आत्मीयता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत का वो त्यौहार है जो कहीं ना कहीं भाई बहन के रिश्ते को मजबूती देता है और सभी को अपनी और कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस करने की बात कहता है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि मेहंदी भी बहनें कुछ बनवा रही हैं और ख़ास तौर पर ऐसे जो तीज त्यौहार होते हैं उस पर सजने संवरने का रिवाज भी भारतीय संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर तरीके से यहाँ मेहंदी बनवा रही हैं एक बहन। और कल बड़ा त्यौहार है राखी का, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक दस्तूर के तौर पर भी देखा जाता है महिलाओं में कि किस तरह से वो अपने आप को बेहतर खरीदारी करते हुए सुंदर और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ ही अगर इस तरफ भी आप देखें तो काफ़ी लोग हैं, लड़कियां भी जो वो हैं काफ़ी यहाँ मेहंदी बनवाती हुई आपको दिख जाएंगी। पूरा प्रेमाइसेस जो है न्यू मार्केट का एक तरह से सेंट्रलाइज्ड है भोपाल का। जो भी जिसको भी यहाँ खरीदारी करनी होती है सब मोस्टली न्यू मार्केट के इस इलाके में आते हैं। और न्यू मार्केट अपने आप में पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है अपने तमाम चीज़ों के लिए। जो यहाँ खरीदारी छोटी मोटी करना चाहते हैं यहाँ पहुँचते हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से और भी लोग खरीदारी यहाँ कर रहे हैं। और राखियों की दुकान पर हम चलने की कोशिश करते हैं कि राखियाँ जो सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही हैं, वैसे तो 1-2 सप्ताह पहले से ही लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ राखियों की बड़ी बड़ी स्टॉल्स लगी हुई हैं। उन स्टॉल्स पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से राखियां लोग खरीद रहे हैं। और चूंकि आज आखिरी दिन है इस बाजार का और कल रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की तमाम तैयारियां पूरी तरह से लोग कर लेना चाहते हैं और कोई कमी इस त्यौहार में नहीं रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक कहें कि कैसे रिश्ते को मजबूती देता है त्यौहार, जो भाई बहन का रिश्ता है। आप देख पा रहे होंगे सभी बहनें कहीं ना कहीं अपने भाइयों के लिए या अपने खुद के लिए भी और उनको राखी बांधने के लिए तमाम चीज़ें खरीद रही हैं। आप क्रॉकरी की शॉप देख लें या आप कपड़ों की कोई दुकान देख लें, हैंकी की कोई शॉप देख लें या कोई ऐसी साज सज्जा की दुकान जो कहीं ना कहीं उनके उपयोग की है या गिफ्ट देने वाली बात है, तो भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें खरीदते आपको दिखाई देंगे। बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में इस तरह का जो आज भीड़ वाला दिन है वो कहीं ना कहीं सभी को ये बताता है कि जो ये रिश्ता है वो एकदम से मजबूत है और इस रिश्ते को लेकर किस तरह से सब बहनें तैयार रहती हैं। हम कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं।
जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ खरीदारी कर रहे हैं उन बहनों से हम बात करते हैं। मैम, आप बात करेंगे हमसे, यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, आज रक्षाबंधन है, किस तरह से क्या क्या खरीद रहे हैं, थोड़ा बताइए आप। अभी चद्दर वगैरह खरीदी, अभी शॉपिंग वगैरह कर ही रहे हैं जी। और राखी वगैरह खरीदी आपने? अभी नहीं खरीदी है। यानी कि कुछ घर का सामान भी बहनें खरीद रही हैं। मेहंदी की बात की थी तो हम इनसे बात करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप मेहंदी बनवा रहे हैं, बहुत ओकेजनली बनाते हैं, मोस्टली अच्छे त्यौहार, रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्यौहार है, किस तरह से लेते हैं आप? रक्षाबंधन जो है भाई बहन के प्यार का त्यौहार है और ये बहुत ही स्पेशल ओकेज़न होता है। इस दिन हम लोग भाई बहन एक दूसरे का जो साल भर का जो प्यार है वो लुटाते हैं और राखी ये जो मेहंदी में लगवा रही हूँ वो भाई के लिए ही है। देखिए, आपको और सभी को राखी और बहनों का प्यार देखिए भाई के लिए, कि भाई के लिए वो मेहंदी लगा रही हैं। और निश्चित ही इन्होंने भी, हम इनसे भी बात करते हैं, आपने भी मेहंदी लगवाई है और क्या क्या सोच के आपने पूरी चीज़ें बनवाई है मेहंदी में, और रक्षाबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं? रक्षाबंधन वैसे ही एक त्योहार है जो हमेशा लोग मनाना चाहते हैं, जो साल भर हम लोग लड़ते हैं, एक दिन होता है जब हम आखिर में प्यार दिखाते हैं। बाकी मेहंदी मुझे भारी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी नाम के लिए लगवा ली। यानी कि अपनी अपनी पसंद के हिसाब से जो है अपनी साज सज्जा का ध्यान भी तमाम तरह से बहनें रख रही हैं। और इस पूरे मार्केट में अगर आप एक नज़र और देखेंगे, मैं सुशील जी से कहूँगा कि एक बार पूरा मार्केट दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से सभी लोग जो खरीदारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस त्यौहार को एक बहुत ही, हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है समृद्धशाली, उसको आगे बढ़ाने का एक जरिया मानते हैं। और इस जरिए के साथ जब आते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपसी भाव और सौहार्द हम सबको यहाँ देखने को मिलता है। राखी है कल, तो तमाम खरीदारियों के साथ साथ खास तौर से राखियां बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं। ये स्टॉल आप देख रहे होंगे कि किस तरह की भीड़ आपको दिख रही है और बहुत अलग अलग तरह की रंग बिरंगी राखियां यहाँ टंगी हुई दिख रही हैं। और स्वाभाविक है कि जब बहनें इन राखियों को अपने भाइयों की कलाई पर बांधेगी तो ये कहीं ना कहीं प्यार और स्नेह का एक धागा है जो उनके हाथों पे होगा। और ख़ास बात जो हमारी पारंपरिक संस्कृति से जुड़ी वो ये है कि जब बहन अपने भाई के हाथ में ये धागा बांधती है तो उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, उसकी सुरक्षा की कामना करती है। और बहन को भी वो अपनी वचन देता है भाई कि उसकी सुरक्षा जीवन भर वो करेगा और किसी भी आपदा और तमाम तरह की दिक्कतों से वो बचाएगा। तो हम इन बहनों से कुछ बात करते हैं जो राखी खरीद रही हैं अपने भाइयों के लिए। और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक प्रेम और कहें कि एक सौहार्द के इस त्यौहार में बहनें किस तरह क्या सोचती हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपसे हम थोड़ा सा बात करेंगे इधर। आप देखें, राखी खरीद रही हैं आप अपने भाई को बांधने के लिए, किस तरह की राखियां पसंद कर रही है और राखी को लेकर क्या उत्साह है? मैं अपने भाई की कामना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे तरक्की करे, तो मैं उसके लिए राखी, अलग अलग तरह की राखी है, जैसे ये चांदी की स्टाइल की राखियाँ हैं, तो भाइयों को भी पसंद आता है, उनकी बहनें अलग अलग प्रकार की राखियाँ लेके आए तो वो भी खुश होते हैं। और राखी तो आप दे ही रहे हैं लेकिन भाई गिफ्ट भी देता है और आप भी भाई को गिफ्ट देने वाले हैं, तो राखी के साथ साथ भाई के लिए क्या गिफ्ट प्लान किया? अब सबके लिए अलग अलग, जैसे कुछ भाई को पसंद आता है कि उनको वॉचेस दी जाए या फिर किसी को कपड़े का शौक होता है, तो सबको अलग अलग प्रकार की राखी। एक छोटी बहन अपने भाई के लिए किस तरह से प्यार समेटे हुए खरीदारी कर रही है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं इस त्यौहार में जब सारी बहनें कुछ अलग हटकर अपने भाइयों के लिए सोचती हैं, करती हैं। मैम, आज राखी का त्यौहार है कल और बहुत तैयारियां कर रहे हैं, राखी खरीद रहे हैं, थोड़ा बताएंगे आप किस तरह से क्या लग रहा है आपको जब खरीदारी कर रहे हैं अपने भाई के लिए आप राखी? वो तो पूरे खुश होकर उत्साह से लेते हैं, उस क्या लगेगा। आपके कितने भाई हैं और आप बड़े हैं या छोटे हैं? मेरे से बड़े भाई भी हैं, छोटे भी हैं। अच्छा, तो सभी को हर साल आप राखी खरीदते हैं, बांधते हैं, तो न्यू मार्केट से ही खरीदते हैं कि अलग अलग जगहों से या दूर भी रहते हैं तो फिर उनको खरीद कर बेचते हैं? नहीं, न्यू मार्केट से ही खरीदती हूँ और भेज देती हूँ। कुछ गिफ्ट वगैरह भी प्लान किया है अपने भाइयों के लिए?
नहीं, गिफ्ट नहीं प्लान किया कुछ। गिफ्ट नहीं, लेकिन बहन का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है भाइयों के लिए। कुछ और बहनों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। दो छोटी बहनें हो रहे हैं, अभी कुछ खरीदा है इनसे हम बात करते हैं। क्या खरीदा है आप लोगों ने राखी से अपने भाई के लिए? क्या किस तरह की राखी खरीद रहे हैं? हमारे मामा जी के लिए खरीद रहे हैं हम। मम्मी नहीं आ पाई तो हम उनके लिए शॉपिंग करने आए हैं, तो वही देख रहे हैं कि उनके हाथ में बनेगी कि नहीं बनेगी। और यहाँ इनकी शॉप पे बहुत अच्छी राखियाँ भी मिल रही हैं, जो बाकी लोग ने शॉपिंग नहीं करी अभी तक, तो वो आके इनकी दुकान से खरीद सकते हैं। हम हर साल इन्हीं के पास से खरीदते हैं। अब ट्रेडिशनल राखियों का भी ट्रेंड है, यानी कि थोड़ा सा हटकर और थोड़ा ट्रेडिशन से और एक्स्ट्रा कुछ अच्छा दिखने वाली राखियों को, तो आपकी पसंद है ऐसी राखी? ट्रेंडिंग ज़्यादा नहीं, जेंजी वाला ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा ट्रेडिशनल मिक्स हो तो वो ज़्यादा राखियाँ अच्छी लगती हैं। भाई को, मामा जी के लिए आपने राखी खरीदी है? भाई नहीं है आपके? नहीं, हमारे भाई नहीं है। चलिए, मामा जी के लिए भी आप खरीद रहे हैं, मम्मी की तरफ से एक बड़ी बात है और निश्चित ही एक ना कहीं एक प्यार आप उनके साथ बना हुआ है। बिल्कुल, कज़न भाई है हमारे, बाकी उनके लिए बस हमने खरीद चुकी है। पहले हम यहाँ से लेके और जा चुके हैं। देखिए, बहनों का प्यार जो इस तरह से राखियां खरीदते वक्त हमें दिख रहा है कि किस तरह से अपने भाई, मामा जी और सभी के लिए वो राखियां खरीद रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपने राखी खरीदी है, किस तरह की राखी खरीदी है और अपने भाई को क्या इस बार आप स्पेशल देने वाली हैं? मैं अपनी डॉटर के लिए राखी खरीद रही हूँ, मेरा ब्रदर नहीं है, सो आई एम जस्ट बाइंग इट फॉर माई डॉटर एंड आई वांटेड 2 राखीज, 1 फॉर हर कज़न एंड 1 फॉर हर रियल ब्रदर। तो मैं एक 6 ईयर ओल्ड के लिए एक बहुत ही बच्चों वाली राखी ले रही हूँ और एक बड़ों के लिए ले रही हूँ। देखिए, आत्मीयता का भाव देखिए, भाई नहीं है लेकिन बच्चे जिनसे प्रेम है उनके लिए भी ये राखियां खरीदी जा रही है। और इन राखियों में वो जो भाव है, वो अभिव्यक्ति है, एक बहन, एक माँ, एक साथी की, जो कहीं ना कहीं दिखती है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक भाव भी बताती है हमारे त्योहारों का, जो आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं। और इन राखियों की दुकानों पर जो ये धागे देख रहे हैं, हम कहें तो कल जो त्यौहार है रक्षाबंधन, उस पर धागे अकेले धागे नहीं है, एक अटूट बंधन है भाइयों के और बहन के रिश्ते का। एक भाई भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी राखी खरीद रहे हैं और बांधेंगे भी आप राखी, लेकिन साथ दे रहे हैं राखी खरीदने में? जी। त्यौहार को लेते हैं बहुत अच्छा त्यौहार है, भाई बहन के प्यार का पर्व है और एक भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है इन त्योहारों ने ही, तो बहुत अच्छा लगता है मार्केट में। इस त्योहारों से एक रौनक आ जाती है, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। सभी कितनी बहनें हैं आपकी और कितने भाई हैं आप जो इस रक्षाबंधन को मना? रियल 3 सिस्टर हैं और बाकी परिवार, मामा बहन, बहुत बहनें हैं तो पूरा हाथ भर जाता है। हाँ, तो अपनी पसंद की भी देख रहा हूँ मैं। मतलब चॉइस भी होती है कि बहन कौन सी राखी बांधे, उसकी भी जरूरत होती है कि हमारी पसंद की राखी हमारे हाथ में बंधे। हम और कुछ बहनों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, राखी खरीद रहे हैं आप, किस तरह से, कौन कौन सी राखियाँ पसंद की? भैया मैंने तो बहुत कलरफुल राखियाँ लेने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छी, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। पूरा प्रेम हमारा भाइयों के लिए, हमारी राखी, रुमाल, मिठाई, इसी पे दिखाते हैं हम। जी, कल राखी है और आज आखिरी दिन है खरीदारी का, कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का, और तमाम तरह की चीज़ें भी खरीदते हैं, भाई भी गिफ्ट देते हैं बहनों को और बहनें भी राखी के साथ गिफ्ट देती हैं। क्या प्लान किया अपने भाइयों के लिए? मैंने तो मेरे भाई के लिए खूब दीर्घायु रहे, वो खुश रहे, खूब उन्नति करे। एक भाई के लिए अपनी बहन आप खूब आशीष दे सकती है, प्रेम का गिफ्ट से बड़ा तो यही है, आशीर्वाद है बहनों का। बिल्कुल, यानी कि बहनों का आशीष और प्रेम भाई के लिए सबसे बड़ी पूंजी है और इन राखियों में वही समाया हुआ है। अलग अलग वैरायटी की, समय के अनुसार ट्रेंडिंग करती हुई तमाम राखियां हैं, बहन ने भी इन्होंने खरीदी है अपने भाइयों के लिए। तो स्वाभाविक है कि इस मार्केट में भावनाओं का वो स्नेह देखने को मिलता है जो भाई बहन के बीच कल दर्शाया जाएगा और एक अटूट रिश्ता जो है सब हमारी परंपरा और संस्कृति के अनुरूप हमें देखने को मिलेगा। निश्चित ही रक्षाबंधन है तो ये उत्साह भी लगातार हर साल दोगुना सभी के लिए होता जाता है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।